वन आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 4 की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर से चैप्टर 6 ब्रेल। तो देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसे छोटे से लड़के की कहानी जो देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को अपनी उंगलियों से महसूस किया। बहुत टाइम पहले फ्रांस फ्रांस जानते हैं, फ्रांस का आईफिल टावर सुना है आपने? वहां पे पेरिस नाम के देश में एक लड़का रहता था जिसका नाम था लुइस ब्रेल। ठीक है, एक दिन वो अपने पापा के वर्कशॉप में खेल रहा था और उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उस दिन के बाद से वो देख नहीं सकता था, लेकिन लुइस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं भी बुक समझना चाहता हूँ। और फिर क्या हुआ, उसने एक नया तरीका बना लिया जिसमें हम आंखों से नहीं उंगलियों से पढ़ते हैं। उस तरीके को हम क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। ये छोटी छोटी डॉट्स से लिखा जाता है जिसे हम फील करते हैं। ओके, अब चलो हम अब सब मिल करके ये चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर 6 ब्रेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमने कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने टुगेदर वी कैन कर लिया, द टिंकलिंग बेल्स कर लिया, बी स्मार्ट बी सेफ, वन थिंग एट अ टाइम कर लिया, द ओल्ड स्टैक कर लिया। अब हम करे हैं ब्रेल चैप्टर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेल। A long ago in a France. Okay. Long ago in France, a little boy named Louis Braille. कि बहुत समय पहले फ्रांस में लुई ब्रेल नाम का एक छोटा लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था। ठीक है, वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम, कि वो बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years old, और वो 3 साल का था। हिज फादर अ ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ क्या होता है? ब्लैकस्मिथ होता है लुहार। लुहार, उसके पापा लुहार थे। वॉज वर्किंग नियर बाय। नियर बाय वो पास ही में काम कर रहे थे, पास में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये लुइस ब्रेल है और ये उसके पापा है। ठीक है, लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज टूल्स। अब वो टूल्स के साथ खेल रहा था अराउंड हिम। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो टूल्स से खेल रहा है। सडनली अ शार्प टूल, शार्प होता है नुकीला, नुकीला। टूल होता है औजार। वो एक नुकीले औजार से खेल रहा था। ठीक है, एंड टूल पियर्स्ड हिज आई। पियर्स्ड होना है चुभना। ठीक है, उसकी आंख में चुभ गया और उसकी आंखों में जो वो शार्प टूल था ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो चुभ गया। ओके, एंड ही क्राइड आउट इन पेन, और वो दर्द में चीख पड़ा। ठीक है, पेन, दर्द। अब उसकी आंख में लग गया तो बच्चा रोएगा ना। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई, कि उसे एक आंख से देखना बंद हो गया, वो अंधा हो गया एक आंख से। ठीक है, एंड द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, प्रभावित। अफेक्टेड क्या होता है? प्रभावित, प्रभावित। कि एक और जो इसकी एक आंख से नहीं दिखता था तो इससे दूसरी आंख भी प्रभावित हुई और वह पूरी तरीके से अंधा हो गया। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड होता जो देख नहीं सकता। ओके, इन 1819, अब 1819 की बात हो रही है। लुइस वॉज 10 years old। अब जो लुइस था वो 10 साल का था। गॉट एडमिशन, अब उसका एडमिशन हुआ। ठीक है, इन दी रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस। अब बताए ना, पेरिस में एक स्कूल में उसका, एक इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हुआ जिसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स। ओके, ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड। अब उसने जो भी लेटर्स है, ठीक है, वो उसने लकड़ी से और कपड़े से सीखना। क्लोथ और पिन्स अरेंज इन पिन कुशंस। अब उसने वो सब पिन कुशंस होते हैं कि एक पिन डालने वाले कुशन में उसने
लेटर्स को यूज करना सीखा, अल्फाबेट को यूज करना सीखा, ठीक है। अराउंड दिस टाइम, अब इस समय में, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डी ला सेरे, देखिए ये है वो, ओके, कौन, कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डी ला सेरे, उन्होंने हैड इन्वेंटेड समथिंग, इन्वेंटेड होता है आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार करना, ओके, इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। अब देखिए कैप्टन चार्ल्स बार्बियर दे ला सेरे नाम के एक सैनिक ने नाइट राइटिंग नामक एक नई टेक्निक का आविष्कार किया था। नाइट राइटिंग यानी कि जो रात में भी, डार्क में भी देख सके, पढ़ सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, उन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया, ठीक है। इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेस्ड डॉट्स। अब इसमें ना डॉट्स जो होती है वो उठी हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉट्स उठी हुई हैं, ओके, एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क, कि मैंने बताया ना कि जो अभी सोल्जर्स है वो अंधेरे में अपनी फिंगर्स के थ्रू इस ब्रेल को पढ़ सके, ठीक है। हाउएवर इट वाज टू डिफिकल्ट एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर और इसलिए सक्सेस ही अच्छी तरीके से इन्वेंट नहीं हुआ, ओके। बट लुइस नाउ अ टीनेजर, टीनेजर होता है जो भी बच्चे 13 से 19 उम्र के होते हैं, बीच होते हैं, उन्हें टीनेजर्स कहते हैं। बिकेम इंटरेस्टेड इन इट, अब उसे इस चीज में इंटरेस्ट आने लग गया, एंड सिंप्लीफाइड इट, फिर उसने उसको बनाया, ठीक है। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फाबेट, कि उसने दुनिया को ब्रेल लिपि दी, ओके। Thus, a blind person taught the world to see. अब एक ऐसे बच्चे ने जो देख नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को देखना सिखाया, ठीक है। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। अब ब्रेल एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप चीजों को छू करके के पढ़ सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स को। एज यू कैन सी इन द फिगर, अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, There is one braille symbol for each of the 26 symbols. अब कितने लेटर्स होते हैं हमारे अल्फाबेट? 26 होते हैं। अब इस बुक में 26 लेटर्स होते हैं कि उन्हें ब्रेल लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, पर जो ब्रेल है उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। अब जैसे हम एक साथ चिपका के लिखते हैं, पर ब्रेल में ऐसा नहीं होता, ब्रेल में इसको थोड़ी जगह चाहिए होती है, ठीक है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, अ ब्रेल बुक इज थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक। जैसे कि हमारी बुक पतली होती है, पर इनकी बुक को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है लिखने के लिए, इसलिए इनकी बुक थोड़ी मोटी छपती है, ठीक है। ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, कि जो ब्रेल है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो देख नहीं सकते। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू, कि जो लोग देख सकते हैं, ठीक है, साइट होता है देख सकना, देखना, ठीक है, देख सकते हैं, वो भी ब्रेल को पढ़ना सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल, ताकि वो जो कि स्टोरीज और पोम्स है वो ब्रेल लैंग्वेज में लिखना सीखे, उन्हें कंपोज करे, ठीक है। न्यू वर्ड्स करते हैं इसके। ब्लैकस्मिथ होता है लोहार। ब्लाइंड जो यानी कि जो देख नहीं सकते। पिन कुशंस जिस कुशन में पिन्स होती है, ठीक है। इन्वेंटेड होता है आविष्कार करना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।